हेलो दोस्तों, आज हम हॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कॉन्ग और गॉडजिला 5 साल पहले से बहुत बड़े दुश्मन हैं। इन दोनों में बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हो चुके थे। इन दोनों की लड़ाई के बाद गॉडजिला समंदर के अंदर चला जाता है। अब हमें स्कल आइलैंड में कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिस पर मोनार्क एजेंसी निगरानी रखती है ताकि वो इस आइलैंड से बाहर ना जा सके, क्योंकि वो अगर बाहर गया तो उसकी और गॉडजिला के बीच भयानक लड़ाई हो जाएगी। इस आइलैंड में एक लड़की से कॉन्ग बहुत अटैच था। ये लड़की सुन और बोल नहीं सकती थी, पर ये कॉन्ग से इशारों में बात करती है। दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ जाते हैं। यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्से में होते हुए देखते हैं। आइलैंड से पेड़ को उखाड़कर वो आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक प्रोफेशनल हैकर था, जिसका नाम बर्नी था। बर्नी एक टेक्नीशियन भी था जो एपेक्स साइबरनेटिक कंपनी में काम करता है। ये कंपनी रोबोट, इंसानों की मदद करने वाली बहुत सी मशीनों का निर्माण कर रही है। बर्नी को अपनी कंपनी पे शक होता है। उसे लगता है कि कंपनी ऐसी कोई चीज बना रही है जो उसे नहीं बनानी चाहिए, इसलिए वो कंपनी के सारे डेटा एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और तभी यहाँ अलार्म बजने लगता है। तभी वो देखता है कि गॉडजिला ने हमला करके पूरी कंपनी को तबाह कर दिया है। पूरी दुनिया को समझ नहीं आता कि गॉडजिला ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तो इंसानों का दोस्त है। वो तो टाइटन से इंसानों को बचाता था। बर्नी को यहाँ एक बहुत बड़ा डिवाइस दिखता है। उसे समझ नहीं आता कि इसे किस वजह से बनाया गया है। कंपनी का सीईओ बताता है मीडिया से कि वो लोग ऐसी एक डिवाइस बना रहे हैं जिसमें गॉडजिला से लड़ा जा सके। ये न्यूज़ मेडिसिन भी देख रही होती है। मेडिसिन इस बात से हैरान होती है कि कैसे गॉडजिला इंसानों का दुश्मन हो सकता है, जबकि पिछली कहानी में गॉडजिला ने उसकी जान बचाई थी। वो अपने फादर के पास जाके कहती है कि गॉडजिला के बदलते हुए रवैये का कोई ना कोई कारण जरूर होगा, पर मार्क कहता है टाइटन भी इंसान की तरह होते हैं, उनका भी दिमाग बदलता है। पर मेडिसिन को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो वहां से चली जाती है। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बर्नी से मिलने जाती है, क्योंकि बर्नी अपने ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट पर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में बोल रहा होता है। मेडिसिन बर्नी से मिलती है और उससे पूछती है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो बर्नी उसे बताता है कि एपेक्स कंपनी हांगकांग के बेस पर कोई बहुत बड़ा खुफिया चीज शिफ्ट करने वाली है, जिसका हमें पता लगाना होगा। वहीं एपेक्स कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो डॉक्टर नेथन से मिलने जाते हैं। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसका नेम होलो अर्थ है। कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ में एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है। डॉक्टर नेथन पहले मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे। उनका सब्जेक्ट था होलो अर्थ। डॉक्टर के मुताबिक टाइटन की दुनिया पृथ्वी के अंदर एक दूसरी दुनिया है जिसे होलो अर्थ कहा जाता है। इंसानों ने कई बार होलो अर्थ को खोज करने की कोशिश की, पर जो भी इस खोज में गया वो कभी वापस नहीं आया। माना जाता है कि वहाँ का इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इंसान वहाँ पहुँच जाए वो उस दुनिया की एनर्जी से मानव जाति को बहुत फायदा करा सकता है। एपेक्स कंपनी का सीईओ डॉक्टर नेथन को उनके लिए होलो अर्थ खोज करने का बोलता है। तब डॉक्टर नेथन बताते हैं मेरा भाई भी होलो अर्थ की तलाश में गया था और उनकी टीम जब वहाँ पहुंची तब वहाँ की ग्रेविटी पलट गई और पलक झपकते ही सब मर गए। एपेक्स कंपनी का सीईओ बताता है कि हमने एक क्राफ्ट बनाया है जो उस ग्रेविटी में जा सकता है। अगर हम वहां पहुंच गए तो हम गॉडजिला को हरा सकते हैं। डॉक्टर नेथन उनकी बात मान जाते हैं और अपनी दोस्त एलियाना से मिलते हैं, जो स्कल आइलैंड में कॉन्ग पे नजर रखती है। नेथन एलिना से कहता है हमें होलो अर्थ को ढूंढना होगा, तभी हम उस जगह की एनर्जी से गॉडजिला को हरा पाएंगे और कॉन्ग हमें उसी जगह तक ले जा सकता है। और फिर कॉन्ग को बेहोश करके एक शिप में अटलांटिक ले जाया जाता है। और जब ये लोग समंदर में पहुंचते हैं तब गॉडजिला कॉन्ग पर हमला कर देता है। पानी में होने की वजह से कॉन्ग को लड़ने में मुश्किल हो रही थी, इसलिए नेवी कॉन्ग का साथ देने के लिए गॉडजिला पर हमला कर देता है। कॉन्ग वापस आ जाता है। इसके बाद शिप के इंजन बंद कर दिए जाते हैं। गॉडजिला को लगता है सब मर गए हैं, इसलिए वो उस जगह से चला जाता है। अब कॉन्ग को एयरलिफ्ट करके उस जगह ले जाया जाता है जहाँ से होलो अर्थ तक जाने का रास्ता है। जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि उसे क्या करना है। कॉन्ग समझ के होलो अर्थ की तरफ बढ़ता है। बाकी की टीम कॉन्ग के पीछे एपेक्स कंपनी के क्राफ्ट में जाती है और जल्दी ये लोग होलो अर्थ में पहुंच जाते हैं। यहाँ का इकोसिस्टम स्कल आइलैंड की तरह होता है। कॉन्ग यहाँ ही पैदा हुआ था।
यहाँ उसे अपने पूर्वजों की कुल्हाड़ी मिलती है जो गॉडजिला की हड्डी से बनाई हुई थी, यानी कि यहाँ हजारों साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के पूर्वजों के बीच युद्ध हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बर्नी, मेडिसिन और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो हांगकांग में एपेक्स के अंडरग्राउंड सीक्रेट बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एपेक्स कंपनी का मशीनी गॉडजिला बनाया गया है जिसे डॉक्टर श्री जावा का बेटा रेन श्री जावा टेलीपैथी के द्वारा कंट्रोल कर रहा था। पर इस मशीनी गॉडजिला को चलाने के लिए जितनी पावर की जरूरत है वो उनके पास नहीं होती है, इसलिए इन्हें हॉलो अर्थ की एनर्जी की जरूरत है ताकि वो इस मशीनी गॉडजिला को चला सके और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लें। पर हॉलो अर्थ पर दिखाया जाता है यहाँ कॉन्ग अपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठा है, तब उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है वो चमकना शुरू हो जाती है। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को एक कुल्हाड़ी के शेप के बने सांचे में रखता है और उसके बाद वो कुल्हाड़ी धरती के कोर से रेडिएशन खींचना शुरू कर देती है और कुल्हाड़ी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर इन्हें इस जगह के एनर्जी सोर्स के बारे में पता चल जाता है। एपेक्स कंपनी की टीम एनर्जी के सैंपल को अपने हांगकांग वाले बेस में भेजना शुरू कर देते हैं। हालांकि एलन उन्हें ऐसा करने से मना करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। गॉडजिला को यहाँ पता चल जाता है कि कोई हॉलो अर्थ में जाकर एनर्जी से छेड़छाड़ कर रहा है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है और वो अपनी पावर से धरती में गड्ढा करना शुरू कर देता है। वहीं हॉलो अर्थ में दिखाया जाता है कि एपेक्स की टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, पर कॉन्ग को समझ में आ जाता है कि इनके इरादे सही नहीं हैं, इसलिए कॉन्ग उनके क्राफ्ट को तोड़ देता है। अब यहाँ गॉडजिला ने ऊपर धरती से हॉलो अर्थ तक गड्ढा कर दिया होता है। जैसे कॉन्ग उस गड्ढे से बाहर निकलता है, उसके सामने गॉडजिला होता है जो हजारों सालों से एक दूसरे के दुश्मन है। इन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। गॉडजिला कॉन्ग के ऊपर एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, लेकिन उसके पास जो कुल्हाड़ी होती है उसके अंदर भी एटॉमिक पावर है, इसलिए वो उसकी ब्रेथ को उससे रोक देता है और उसी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे दोनों के दोनों दूर जाकर गिरते हैं। पर कॉन्ग अगले पल खड़ा हो जाता है, साथ ही अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है जिसके अंदर अब एटॉमिक पावर नहीं होती, यानी कि उसका चार्ज अब खत्म हो चुका है। गॉडजिला फिर से उठता है और उन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और इस राउंड में कॉन्ग को गॉडजिला हरा देता है। गॉडजिला अपना पैर उसकी छाती पर रखता है, जिससे कॉन्ग बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं बेस में दिखाया जाता है यहाँ पर मेडिसिन और उसके दोस्त को एपेक्स के सोल्जर पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी का सैंपल उन्हें हॉलो अर्थ से मिला था उससे वो मशीनी गॉडजिला को जगाना चाहते हैं, लेकिन श्री जावा के बेटे ने एपेक्स कंपनी के सीईओ से ये करने को मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। ये लोग हॉलो अर्थ के एटॉमिक एनर्जी से अपनी एनर्जी बना देते हैं और मशीनी गॉडजिला को एक्टिव कर देते हैं। रेन सेरी जेवा जो कि टेलीपैथी से उसे कंट्रोल कर रहा था, वो उससे कंट्रोल नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उस एटॉमिक एनर्जी में वो खुद भी जल के राख हो जाता है। मशीनी गॉडजिला पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो एपेक्स कंपनी के सीईओ को मार देता है और अब वो बाहर आ जाता है जहाँ पर असली गॉडजिला भी होता है। उसे इस मशीनी गॉडजिला का आभास पहले से ही था, इसलिए उसने एपेक्स कंपनी के ऊपर हमला किया था और दुनिया ने ये समझ लिया था कि गॉडजिला अब इंसानों के खिलाफ हो चुका है। मशीनी गॉडजिला और असली गॉडजिला के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला से बहुत ताकतवर होता है। बहुत जल्दी वो असली गॉडजिला को हरा देता है। वहीं कॉन्ग के पास जिया आती है और उसे एहसास हो जाता है कि कॉन्ग के दिल की धड़कन धीरे धीरे कम होने लगती है। वो लिथम और इलियाना को इशारे में बताती है। वो लोग समझ जाते हैं कि कॉन्ग के दिल में एक इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, इसलिए एपेक्स कंपनी के उस क्राफ्ट को जो हॉलो अर्थ के अंदर गया था उसे कॉन्ग के दिल के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कॉन्ग जाग जाता है। अब जिया कॉन्ग को इशारे से समझाती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा दुश्मन वो मशीनी गॉडजिला है। कॉन्ग जिया की बात समझ जाता है और जब मशीनी गॉडजिला असली गॉडजिला को मारने वाला होता है तब कॉन्ग पीछे से उसे पकड़ लेता है। अब गॉडजिला भी समझ जाता है कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा है। अब यहाँ दोनों मिलकर मशीनी गॉडजिला से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पास इन दोनों से ज्यादा पावर होती है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला पर कई प्रहार करता है, पर अब उसकी कुल्हाड़ी की एटॉमिक पावर खत्म हो जाती है, इसलिए उसके अटैक्स का मशीनी गॉडजिला के ऊपर कोई असर नहीं होता है। वहीं एपेक्स के बेस में दिखाया जाता है यहाँ पर बर्नी और मेडिसिन उस मशीन पे पानी डाल देते हैं जिससे इस मशीनी गॉडजिला को बनाया गया था। वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है जिससे कुछ पलों के लिए मशीनी गॉडजिला को ध्यान भटक जाता है। तभी असली गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज कर देता है और कॉन्ग उस कुल्हाड़ी से मशीनी गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी गर्दन उखाड़ देता है। इसके बाद कॉन्ग और असली गॉडजिला आमने सामने होते हैं
पर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये दोनों इस दुनिया के लिए जरूरी हैं। गॉडजिला अपने समुद्र की दुनिया में वापस लौट जाता है। इसके बाद कॉन्ग हॉलो अर्थ पर जाकर वहां पर राज करता है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है दोस्तों। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।